अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। चन्नपटना में हुए बाई इलेक्शन के दौरान चामराजपेट के कांग्रेस लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान ने कुमारस्वामी को एक जुमला कहने से जेडीएस और वक्कलीगा कम्युनिटी ने मिलकर एहतजाज और केस दर्ज कराए। इसको लेकर कांग्रेस के यूथ लीडर अरसलान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये सब का इलेक्शन के दौरान होने वाले मामलात को इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी बताइए साहब कि इस वक्त जो है बीजेड ज़मीर अहमद खान के ताल्लुक से कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। चन्नपटन के इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने कुमारस्वामी के ताल्लुक से जो बातें कही थी उसको लेकर जेडीएस पार्टी और एक तरह से वक्कलीगा तबका उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हैं? अभी जो ज़मीर अहमद खान साहब पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो वक्कलीगा कम्युनिटी को टारगेट किए, एक किसी मज़हब को टारगेट किए करके, ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। क्योंकि ज़मीर अहमद खान साहब कोई कौम देखकर, रिलीजन देखकर खिदमत नहीं करते, इंसानियत की बुनियाद पर ही खिदमत करते हो, तमाम लोगों की खिदमत करते हैं। चामराजपेट हल्के में ही नहीं, तमाम रियासतें कर्नाटका के अंदर तमाम लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम मजहबों की वो खिदमत करते हैं। और इसका सबूत, बेहतरीन सबूत आप खुद देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। इस तरह के कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए आपके मुताबिक? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस तरह की सियासत। और तमाम हमारे लोगों को भी और जो वक्कलीगा कम्युनिटी के लोग भी हैं उनको इन बातों में आना नहीं चाहिए। क्योंकि सियासत का माहौल है, सियासी गर्मियाँ हैं, तो ऐसा कुछ भी लोग कुछ भी बोलेंगे एक लीडर को डिसअपॉइंट करने के लिए। तो आप लोग ऐसा कुछ भी बातों में आकर, तहश में आकर कोई भी ऐसा फैसला मत लो। क्योंकि एक हमारी कौम के ऐसे लीडर हैं जो अपना रात दिन एक कर मेहनत कर तमाम आवाम की खिदमत किए हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो। रियासत कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत थी तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट 1200 करोड़ था। तो जब कांग्रेस की हुकूमत आई रियासत कर्नाटका में तो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ऐसे लीडर जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बजट को 3700 करोड़ तक लेकर गए। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो चामराजपेट की ईदगाह का मसला था उसमें भी केस लड़कर मुसलमानों के लिए ईदगाह को बचाए। देखिए, पहले तो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। तो उन्होंने ऐसे ही कहा था उनको, ज़मीर अहमद खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं और कुमारस्वामी के दोस्त भी हैं। ऐसा नहीं पार्टी बदल लिए तो दोस्ती तो ख़त्म नहीं होती। इसीलिए उन्होंने ये बात वक्कलीगा कम्युनिटी को तो नहीं बोली थी। उन्होंने हिजाब के मसले पर कहा था कि मुझे हिजाब से कोई मतलब नहीं है, कुमारस्वामी साहब ने कहा था। पर ज़मीर अहमद खान साहब ने ये कहा कि जब आपको हिजाब से कोई ताल्लुक़ नहीं तो आपको फिर हमारे वोट से भी क्या भी मतलब नहीं होना चाहिए, मुस्लिम ख़वातीन के। तो जब आपको हमारे ख़वातीन का वोट नहीं होना चाहिए तो आपने चन्नपटना में आप हमारे ख़वातीन का वोट मांग रहे थे। तो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब ने ये कहा कि हम आपके ख़ानदान को ख़रीद लेंगे। कम्युनिटी को, किसी तबके को उन्होंने टारगेट नहीं किया अपनी स्पीच के अंदर। क्या लगता है आपको, इलेक्शन में इस तरह की बयानबाजी होती है तो इसे इलेक्शन की हद तक ही रहना चाहिए या इसे पर्सनल लिया जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, अभी तो वो तो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन देखेगा, उन्हें समन्स भी किया गया है, देखेंगे क्या होता है। क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब हमारे कौम के इतने बड़े लीडर, आवाम में इतने बड़े लीडर, इतने फेमस हैं और सोशल वर्क में भी उनका कोई बहुत आला है, सोशल वर्क में भी। तो इतना काम किए, इतना ये कर रहे हैं, अभी बस एक बात वो बोल दिए तो इतना बड़ा हंगामा मचा रहे हैं जनता दल वाले। क्योंकि इलेक्शन का वक्त था, अभी ये बात को ज़्यादा तूल देने की भी ज़रूरत नहीं थी। अभी इतना उरूज पर ले लिए बात को ये कि कैसा ज़मीर अहमद खान साहब ऐसा बोले वैसा बोले करके। ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बहुत काम किया है, हमारी कौम के लिए भी किया और आवाम के लिए भी बहुत काम किया। चाहे वो मुसलमान बच्चों की शादियों से लेकर हो, दूसरे बच्चों की, दूसरे कौम की लड़कियों की शादियों के ताल्लुक़ से भी हो, और तमाम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी हो, और दीगर मसले भी जितने हों, सब में ज़मीर अहमद खान साहब ने बहुत काम किया। जैसे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को हाउसिंग मिनिस्ट्री दी गई है, तो हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंदर वो कई घर लोगों को अलॉट कर रहे हैं। अभी तक 30 पर 6000 घर ऑलरेडी दे चुके हैं वो लोगों को। तो ऐसे कौम की बहुत खिदमत कर रहे हैं, आवाम की भी बहुत खिदमत कर रहे हैं। अभी क्या है, जेडीएस वाले इस मामले को बहुत ज़्यादा ही तूल दे रहे हैं और इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो जेडीएस वालों को ऐसी गंदी राजनीति बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक सीनियर लीडर के अगेंस्ट केसेस बुक करने से तो कुछ नहीं होता।
अभी वो एक जो बदमाश ज़मीर अहमद खान साहब के बारे में जो भी गलत सलत जो भी बयानी किया है उसने बहुत गलत सलत उनके बारे में बोला। पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया उसके खिलाफ, पुनीत करेहल्ली के खिलाफ एक्शन लिया है पुलिस ने। तो ऐसे कई लोग आ रहे हैं जो हमारे लीडर के खिलाफ, आपके लीडर के खिलाफ बहुत बातें कर रहे हैं। तो हमें ऐसे दौर के अंदर हमें इत्तेहाद की मिसाल बनना चाहिए और मुत्तफ़िक़ होना चाहिए हमारे लीडर के साथ। अब जो इलेक्शन हुए हैं उस पर क्या उम्मीद है आपको? चन्नपटना है, संगरूर है और शिग्गा में 3 जगह जो बाई इलेक्शन हुए हैं, आपकी पार्टी का कुछ परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ पर, क्या आप देखिए ऐसे ही चन्नपटना के अंदर मुझे पूरा भरोसा है चन्नपटना की, और जो दीगर सीट पर इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन जो हो रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है अपनी आवाम से कि 23 तारीख के दिन चन्नपटना की आवाम मुंह तोड़ जवाब देगी।